गुड मॉर्निंग। मैं आदर्श आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे धन्यवाद करता हूँ। एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको शेयर करता हूँ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कहानी हमारी ज़िंदगी को बदल के रख देगी अगर आप इसे सुनते हैं तो और अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिनके पास कुछ नहीं होता है सिवाय एक गाय के। उनके पास एक गाय होता है और उन्हीं गाय के साथ अपनी ज़िंदगी को जीता है दोस्तों। उनकी फैमिली होती है, उनके 4-5 परिवार का उसका एक फैमिली होता है और उसी गाय के थ्रू वो अपने जीवन को गुजारता है। असल में होता क्या है, उनकी गाय 4 से 5 लीटर दूध करता है और वो किसी ऐसे जगह पे रहता है, ऐसे खेत खलिहानों में अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करता है जहाँ से आसान तरीके से उनके गाय के लिए चारा मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है, एक दिन उसी रास्ते से होकर के एक गुरु और शिष्य गुजर रहा होता है। जब वो गुरु और शिष्य उस रास्ते से गुजरता है तो शाम हो जाती है। जब शाम होती है तो शिष्य अपने गुरु से बातें करता है और कहता है कि गुरुजी अब तो शाम हो गई है, हमें रहना चाहिए, कहीं ठहरना चाहिए। तो उन्हें दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता है, एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देता है जिसमें वो किसान रहता है और वो किसान उसी गाय के साथ रहता है। तो गुरुजी ने आग्रह किया, विनती करी, तो फिर उस किसान ने उन्हें रख लिया रात गुजारने के लिए किसी तरह से। तो उन्होंने बताया कि हमारे पास ये छोटी मोटी घर है जिसमें मैं और मेरी फैमिली रहती है, तो अगर आप चाहें तो बिना निसंकोच किए आप रह सकते हैं। तो गुरुजी ने सब कुछ एकदम कहते हैं ना कि एकदम प्रसन्न नज़रों से देखते हुए उनसे कहा कि ठीक है, मैं रह लूँगा। रहने के बाद क्या होता है वो और भी ज़्यादा आश्चर्यजनक चीज़ें हैं, तो आप बने रहिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या होता है। जब गुरुजी वहाँ ठहरे तो जो भी रूखा सूखा था खाने के लिए उस किसान के पास उन्होंने उन्हें दे दिया। शिष्य और गुरुजी दोनों खाए और खाने के बाद थोड़ा टहलने लग गए। टहलने के बाद देखते हैं कि बहुत ही खूब सुंदर जगह है, लेकिन है वो इलाका पहाड़ी होता है। लेकिन गुरुजी के मन में कुछ चल रहा होता है। वो बड़ी शांत दिमाग से वहाँ पे बैठने के बाद जब शांत होता है, उनका दिमाग जब शांत होता है तो उनके मन में एक विचार आता है। कहते हैं ना कि जब कोई भी मन या फिर दिमाग शांत होता है तो उनमें महान विचार का जन्म होता है दोस्तों। वैसे ही उन गुरुजी के दिमाग में एक ऐसा विचार आया जैसे लगा कि वो विचार उस किसान की जिंदगी बदलने वाली थी। लेकिन जब गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा, जब रात काफ़ी हो गई, वो किसान जब सो गए, तो उस गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि जब हम रात में जाएंगे, सुबह जाएंगे, जो भी विचार उनके दिमाग में आया वो अपने शिष्य से शेयर करता है और वो कहते हैं कि जब हम जाएंगे तो रात में इसके गाय को खोल के छोड़ देंगे, कहीं दूर ले जाकर छोड़ देंगे। तो उनका शिष्य कहता कि गुरुजी ये क्या करने जा रहे हैं? एक तो इस किसान ने हमें रात रहने के लिए जगह दिया, आसरा दिया, और ऊपर से हम इसके साथ इतना बड़ा अन्याय ये कैसे कर सकते हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपके दिमाग में एक चल क्या रहा है। तो गुरुजी ने कहा कि ऐसा करते हैं, पहले ऐसा करते हैं तो सही, उनका रिजल्ट क्या आएगा गुरुजी ने उसे नहीं बताया, लेकिन ऐसा करने के लिए अपने शिष्य से कहा। तो लास्ट में उसके शिष्य ने उसकी बातें मानी और कहा ठीक है, कर देंगे, जब आप कहते हैं तो करना ही पड़ेगा। तो हुआ क्या, जब वो गुरुजी और शिष्य दोनों रात में यानी सुबह के टाइम जब निकलने लग गए 12 बजे के बाद 3 बजे के आसपास, तो उन्होंने उसके गाय को खोल के लेके जाने लग गया। तो गुरुजी, उस शिष्य ने एक बार फिर कहा, गुरुजी हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप करते जाओ, फिर देखते हैं होता क्या है। उन्होंने वैसा ही किया जैसा उन्होंने रात में प्लानिंग करी थी। गाय खोल के लेके चले गए और कहीं दूर जाके छोड़ दिया उन्हें। जब सुबह होती है तो पता चलता है कि शिष्य और गुरु कोई नहीं थे और वहाँ पे उनकी गाय भी नहीं थी। उस किसान ने 1-2 दिन तक उन गाय को ढूंढा, कहीं नहीं मिला,
तो उनके बाद वो बैठ गए और फिर सोचने लग गए कि आखिर अब करें क्या, क्या किया जा सकता है ज़िंदगी में अपने जीवन को गुजर बसर करने के लिए, अपने दिन को, अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए। आखिर अब ऐसा क्या करें, हमारे पास तो अब गाय भी नहीं है जिसके वजह से हम ज़िंदगी को जीते थे, अब कर रहे हैं तो करें क्या। तो उनके दिमाग में कुछ भी कोई विचार नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन वो इंसान, वो किसान सोचता रहा इसी चीज़ के बारे में कि आखिर उसे करना क्या है अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, ज़िंदगी को गुजर बसर करने के लिए। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया और वो आइडिया ये था कि उनके पास जो वो सारी ज़मीनें थी, जितनी भी सारी ज़मीनें थी जहाँ वो रहते थे कुटिया बना के, उनमें फल लगाना स्टार्ट कर दिया, सब्जी लगाना स्टार्ट कर दिया, थोड़ी थोड़ी कर करके, थोड़ा थोड़ा करके सब्जी लगाना स्टार्ट कर दिया। एक छोटे छोटे पौधे लगाने स्टार्ट कर दिए, आम के पौधे, लीची के पौधे, पेड़ पौधे सब लगाना स्टार्ट कर दिया। वो अपनी जीवन को बिताने के लिए, अपने दिन को बिताने के लिए, अपने जीवन में संघर्ष करने लग गया, किसी तरह से उसका दिन गुजरने लग जाए, उनका दिनचर्या धीरे धीरे सही होने लग जाए। तो ऐसा करते करते कई साल बीत गए और वो एक बेहतर इंसान हो गया। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, उनकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो गई, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया वो किसान। सोचिए, आखिर वो किसान इतना बड़ा बिजनेसमैन कैसे बन गया, फलों का विक्रेता कैसे बन गया। सोचने वाली बात है हर इंसान के लिए, आपके लिए भी, हमारे लिए भी। जब हमने इस कहानी को पढ़ा, सुना, तो हमें लगा ये चीज़ें आपको शेयर करनी चाहिए। और बहुत ही सुंदर विचार कहा है गुरुजी ने, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। इस कहानी का मेन पॉइंट्स वही है जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। गुरुजी ने आखिर किया क्यों था ऐसा, एक सवाल मन में चलता है, आखिर ऐसा क्यों किया। उसके बाद फिर वही गुरु शिष्य कई सालों के बाद उसी रास्ते से होके गुजर रहे थे। फिर वही शाम हुई, तो जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे पहले तो कुछ था नहीं, एक छोटी सी झोपड़ी थी, आज इतना बड़ा महल कैसे हो गया है। उनका शिष्य के दिमाग में ये सवाल चला। शिष्य ने कहा कि चलते हैं, यहाँ तो कुछ था नहीं, लेकिन इतना बड़ा घर यहाँ पे कैसे बन गया, इतना बड़ा बगीचा यहाँ पे कैसे बन गया। तो आसपास के किसी इंसान से पूछने की सोच रहे थे, तो अचानक उसके सामने वही किसान खड़ा हुआ जिसकी गाय खो गई थी। उस गुरुजी ने पूछा कि यहाँ पे तो पहले कुछ था नहीं, आज बहुत बड़े बंगले हैं, गाड़ी घोड़ा, घर और इतना बड़ा बगीचा किस इंसान का है। तो वो किसान अपनी वो दुख भरी कहानी सुनाई जो उनके साथ बीता था। उन्होंने कहा कि हमारे साथ ऐसा ऐसा घटना घटी थी कि हमारे एक पास एक गाय थी और वो गाय खो गई। उसके बाद जाके अपने जीवन को बिताने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने थोड़े थोड़े करके खेत बनाए, फल लगाया, सब्जी का काम किया और धीरे धीरे हमें कुछ पैसे आने लग गए। उसके बाद मैं धीरे धीरे पेड़ पौधे लगाने लग गए, फलों का काम करने लग गया और फिर आज मैं बहुत बड़ा फल का विक्रेता बन गया हूँ, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूँ, फूड मार्केटिंग का बिजनेसमैन हूँ। और ये घर हमारा है, ये बगीचा हमारा है। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ उस दिन का, उस रात का जिस रात ये घटना घटी थी। तब जाके गुरुजी ने उसे बताया कि जब मैंने तुम्हारी हालत को देखा, तब मेरे दिमाग में एक विचार आया कि अगर तुम्हारे पास ये गाय रहेगी तो तुम्हारी ज़िंदगी कभी नहीं बदल सकती है। इसीलिए मैंने तुम्हारे गाय को वहाँ से खोल के लेके चला गया और कहीं और किसी और को दे दिया, छोड़ दिया कहीं पे। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं था, लेकिन मैं इस बात से बहुत खुश था कि तुम्हारी ज़िंदगी अब बेहतर हो जाएगी। तब जाके गुरुजी की ये बातें समझ में आई, उस रात वाली बात समझ में आई। वो शिष्य ने उस गुरु के पैर पकड़ लिए और कहा, धन्य हैं आप और धन्य है आपकी सोच। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, इस कहानी से हमें ये नॉलेज मिलता है हर इंसान के लिए कि जिस भी इंसान के पास जो भी वर्क है, जो भी काम है, अगर वो कर रहा होता है तो उस चीज़ से, एक सिंपल फैमिली है तो वो उसी काम में लगा होता है,
क्योंकि उस काम से उनकी ज़िंदगी चल रही होती है। उनकी ज़िंदगी खूबसूरत नहीं होती है, लेकिन उसकी ज़िंदगी चल रही होती है। वो जीवन जी रहा होता है, जीवन काट रहा होता है। आज के जनरेशन में बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो सिर्फ जीवन को काटता है, जीता नहीं है। वो इंसान उस नौकरी को पकड़ के रखा हुआ है उसी गाय की तरह, और फिर वो जी रहा है, काट रहा है जिंदगी को। कोई इंसान 10 से 15 हज़ार की नौकरी करता है, वो उसी को पकड़ के रखा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप पहले काम को नहीं छोड़ते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप उस पुराने काम को छोड़ना होगा, तब जाके अपने सपने को अचीव कर सकते हैं। अब आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि आप ऐसे कौन से काम कर रहे हैं जिस वजह से आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से नहीं जी पा रहे हैं, उसी काम में लगे हुए हैं, उसे आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, उसे आप बदलना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं, तब तक आप कुछ अलग से पकड़ नहीं सकते हैं, तब तक आप कुछ अलग से अचीव नहीं कर सकते हैं। इस कहानी का मेन मुद्दा ये था कि आप अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आप उस काम को छोड़ दीजिए जिस काम में आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। आप कुछ दिन तक उस काम को करने के बाद, छोड़ने के बाद आपके मन में ऐसे ऐसे विचार आएंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं। जैसे उस किसान के दिमाग में विचार आया और एक बहुत बड़ा फूड मार्केटिंग का बिजनेसमैन बन गया दोस्तों। तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, और आप कौन से काम कर रहे हैं और आप उसे कब छोड़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, कुछ अलग कब से स्टार्ट कर रहे हैं, आप हमें कमेंट्स करके बताइए दोस्तों। तो कैसी लगी कहानी? फिर हम आएंगे कुछ ऐसी ही कहानी लेकर के जो आपकी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा खूबसूरत तरीके से बना सके दोस्तों, आपकी सोच को एक अलग लेवल पे ले जा सके दोस्तों। तो धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू हमें सुनने के लिए, शुक्रिया आपका।